चलिए तो शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। देखिए, घूमर जो कि हरियाणा से, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। अब इसमें से चाटना है तुम्हें कि इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है ये सम्मिलित नहीं है। बाकी के सभी आपको सम्मिलित है। जो कि तमाशा है महाराष्ट्र से संबंधित है, बाउल पश्चिम बंगाल से संबंधित है बाउल, और कजरी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो एक ये ऑप्शन है जो हमारा संबंधित नहीं है इससे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, गरबा और कथकली। चलिए, पता है दो नृत्य होते हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। तो ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? लोक नृत्य देखिए, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और कथकली, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं, और एक गरबा जो कि एक लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरबा। इसका सही आंसर हो जाएगा गरबा। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है बिहू जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भांगड़ा जो कि पंजाब से, नौटंकी उत्तर प्रदेश से और डांडिया गुजरात से। तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, इसमें जो आंसर रहेगा वो आपका सही रहेगा बिहू, जो कि असम से संबंधित है, ना कि आंध्र प्रदेश से। बाकी के हमारे सारे ऑप्शंस एकदम सही हैं। भांगड़ा पंजाब से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से और डांडिया गुजरात से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, झारखंड का पाइका है, क्या है ये? लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है या चित्रकला है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लोक नृत्य। ये एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आप सभी जानते हैं डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है। तो पहला गुजरात, असम, झारखंड या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डांडिया। डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है। इसका आंसर सही हो जाएगा गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। छाऊ जो है हमारा झारखंड से संबंधित है। इसका सही आंसर सी, झारखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौटंकी कहाँ का एक लोक नृत्य है? नौटंकी जो कि आप सभी जानते होंगे, नौटंकी है जो कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जटा जटनी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। जटा जटनी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जटा जटनी, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। गिद्दा। गिद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गिद्दा। चलिए, गिद्दा जो कि आप सभी जानते हैं पंजाब से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू आप लोग सभी जानते हैं, ये है आपका असम से संबंधित। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है?
यक्षगान। बताइए। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए यक्षगान। ये यक्षगान आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यक्षगान जो कर्नाटक से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ेहारी लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? पढ़ेहारी। बताइए। नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक, केरला। बताइए। यह आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, पढ़ेहारी। चलिए अगले ऑप्शन। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा। बताइए। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या फिर गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? केली गोपाल। बताइए। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुरी या त्रिपुरा। केली बंगाल। बताइए। केली बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। केली बंगाल असम का एक लोक नृत्य शैली है, ये असम की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राउफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए बताइए। राउफ। गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। बताइए। राउफ किस का एक लोक नृत्य है? तो ये आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य शैली है राउफ। राउफ ये जम्मू कश्मीर की एक लोक नृत्य शैली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पांडवानी। बताइए। पांडवानी। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाउल गायक कहाँ का एक लोक नृत्य है? बाउल गायक कहाँ का एक लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। बंगाल का बाउल गायक एक लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत इनमें से कौन सा है? बताइए। मांग, कजरी, बोल और बोली। आप सभी जानते हैं इसका। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कजरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तमाशा। बताइए। तमाशा गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, या राजस्थान की है, या पंजाब की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ का प्रचलित है? गरबा आप सभी जानते हैं। गरबा ये है हमारे गुजरात की। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला। बताइए। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? गुजरात, बिहार, हरियाणा या आंध्र प्रदेश। बताइए। फुलकारी कहाँ का एक लोक कला प्रचलित है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले। कलमकारी लोक कला। अभी फुलकारी और इससे पहले फुलकारी और यह है कलमकारी लोक कला। बताइए कहाँ से प्रसिद्ध संबंधित है ये? बिहार, गुजरात, हरियाणा या आंध्र प्रदेश।
कलकारी। अभी भी पीछे वाला था है वह फुलकारी, जो कि किससे संबंधित थी? फुलकारी। बताइए। अब है कलमकारी। कलमकारी लोक कला किससे संबंधित है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इकेबाना जापानी कला है? इकेबाना, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया पीछे वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हरियाणा नहीं होगा, ना ही बिहार होगा, ना ही गुजरात होगा, ना ही हरियाणा होगा। इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकेबाना जापानी कला है? इकेबाना जापानी कला है, बताइए कौन सी कला है? ये फूलों की व्यवस्था, ये वाला, ये फूलों की व्यवस्था होती है इसमें। ये आधुनिक चित्रकला की होती है। ये कृषि पद्धति में आधारित होती है, पादप रचना के आधार होती है। तो इसका सही आंसर होगा फूलों की एक व्यवस्था इकेबाना जापानी कला है। ये इकेबाना जापानी कला। अब बताइए पुष्पों को क्रम में लगाने, बताइए पुष्पों को क्रम में लगाने से, सॉरी पुष्पों को क्रम में लगाने से कला को क्या कहते हैं? बताइए। इकेबोता, इकेबाना, इकेफोता या इवोंसी। तो अभी हम पढ़ गए हैं इकेबाना। क्रम में लगाना फूलों को इकेबाना पद्धति कहलाती है। अच्छा, चौक पूजना किसका प्रसिद्ध लोक कला है? चौक पूजना, बताइए। ये चौक पूजना यूपी का एक लोक कला है, चौक पूजना। चलिए, मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मांडना, बताइए मांडना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अल्पना भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? बताइए। राजस्थान से संबंधित, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुईगिनी। सुईगिनी, जो कि राजस्थान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? बताइए मेघालय का लोक नृत्य। तो मेघालय का लोक नृत्य है लोहो या लाहो। लोहो या लाहो। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग।